हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो दिन आ गया है जिसका मुझे डर था इतने जब से ये लोग आए हैं। कहीं न कहीं दिल में एक डर सा बैठ रहा था, कहीं जब ये लोग जाएँगी तो कैसा लगेगा मुझे। तो वो दिन आ गया है, ये लोग तैयारी कर रही हैं, आज चली जाएँगी। वैसे 1-2 दिन पहले ही जा रही थी तो हमने ही रोक लिया था। हमने कहा प्रियांशु है, उसका जन्मदिन भी आ गया है तो साथ में सब मिलकर मनाते हैं, उसके बाद चले जाना सब लोग। इसी को कहते हैं पराई माया, किसी को रोक नहीं सकते हम। आया है तो जाएगा ज़रूर। तो अब सब लोग अपने-अपने घर गृहस्थी में रमे हैं। हम ही नहीं रुक पाते हैं इन लोगों को क्या कहें, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये लोग जा रहे हैं जब। ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन और रुक जाएँ। तो यहाँ पर इन लोगों ने चाय नहीं पी है क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे ही निकलना है। एक तो धूप हो जाती है, दूसरे गाँव से ई-रिक्शा कर लिया गया है, तो सुबह ही जाएगा वो। और यहाँ पर खाना परोस दिया है तो हमारी चारू हैं कह रही भगवान का ध्यान करो पहले फिर सब लोग खाना खाओ। ये तो दादी अम्मा है सबकी, इनको सब बातों का ज्ञान है तो यही बता रही हैं। सबसे ज़्यादा जब छोटा बच्चा होता है, चला जाता है तो और भी हमको परेशानी होती है, एक-एक बात याद आती रहती है। तो सब लोग साथ में ही जा रहे हैं, सिर्फ़ भाभी नहीं जा रहे, भाभी भी शाम को चली जाएँगी, करीब 3-4 बजे भाई आएगा लेने, तो चली जाएँगी क्योंकि बैगें बहुत ज़्यादा हो गई हैं सबकी, तो ये लोग कह रही थी कि इतनी सारी बैगें अकेले कैसे ले जाएँगे? भाई आएगा तो बैग ले जाएगा और भाभी को भी साथ में ले जाएगा। तो खाने में खिचड़ी बना दी है क्योंकि सुबह-सुबह ज़्यादा हेवी खा के निकलना भी नहीं चाहिए। कहीं अगर सफ़र कर रहे हैं आप दूर का तो और फिर शाम को हेवी खाना भी हो गया था, पनीर पूड़ी सब हो गया था, तो ये लोग भी कह रही थी मासी खिचड़ी बना दो तो सही रहेगा। तो फिर खिचड़ी बना दी है, अचार, घी सब डालकर खिला दिया है सबको और सब लोग निकल रहे हैं और हम भी जाएँगे प्लाट पर क्योंकि वहाँ पर आज काम करना है। तो खाना बना के खिला दिया है और हमने नहीं खाया है, पता नहीं क्यों भूख ही नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है और ऐसा लगता है सबको समेट कर रख लें, किसी को ना जाने दें। और साथ में रौनक भी जा रही है, वो जा तो नहीं रही थी लेकिन रितु, प्रियांशु सब जो कह रही थी चलो 4 दिन तो घूम आओगी, नहीं तो छुट्टियाँ खत्म हो जाएँगी, तो फिर और ये लोग साथ में हैं तो चली जाएगी, नहीं तो वहाँ पर अच्छा भी नहीं लगेगा, सब लोग चले जाएँगे जब। तो इसीलिए रौनक भी जा रही है, 4-5 दिनों के लिए जा रही है, फिर क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं अब। तो चलिए सबको विदा करते हैं और कनक भाभी घर पर हैं, कनक को नहीं लिए जा रहे हैं प्लॉट पर क्योंकि भाभी हैं घर पर, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पर साफ-सफाई कुछ करनी है, दूसरे के प्लॉट पर बगल में है, उसी में गिट्टी, मोरंग सब जमा है, तो उनके यहाँ शादी है, तो उनका प्लॉट पूरा खाली करना है। तो रिक्शा थोड़ा-सा बाहर खड़ा हुआ है, वहीं पर सबको बिठाएँगे और रौनक भी जा रही है, तो और भी अच्छा नहीं लग रहा है घर में जब चले गए हैं सब लोग। हर्षित इतने समय करीब 16-17 दिन हो गए हैं, इतना घर भरा हुआ था। जैसे कि शादी के बाद नहीं पूरा घर खाली हो जाता है, वही माहौल बन गया अब हमारे घर का इन लोगों के जाने के बाद। ऐसा लग रहा है हमारे घर में पतझड़ हो गया, जैसे पतझड़ हो जाता ना तो वृक्ष अच्छा नहीं लगता, वही माहौल बन गया है हमारे घर का, ना कोई हँस रहा है, ना कोई बोल रहा है इन लोगों के जाने के बाद। आज के समय में लोग अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि वो अकेले में ज़िंदगी ज़्यादा सुखी समझते हैं, लेकिन मज़ा तो 4 जितने ही लोग हों परिवार में उसी में मज़ा है। हाँ, लड़ाई-झगड़े तो होते हैं लेकिन अकेले में मज़ा नहीं है और फिर ये लोग आ गए हैं प्लॉट पर क्योंकि प्लॉट थोड़ा-सा इन लोगों को देखना था, फिर यहीं से इन लोगों को विदा कर देंगे। और यहाँ पर ये लोग रुकेंगे थोड़ी देर क्योंकि रिक्शे वाले से बात की जा रही है कि दूसरा ये इनके पास तो टाइम नहीं है, दूसरे रिक्शे से बात कर लें। अगर मिल जाए तो इनको डायरेक्ट घर तक पहुँचा देंगे, पूरा बुक कर लेंगे रिक्शा। तो यही रिक्शे वाले से बात की जा रही है, यही लेकर आए हैं गाँव से, कह रहे थे हमारे पास तो टाइम नहीं है, दूसरा रिक्शा वाला अगर मिल जाएगा तो फिर
करवा देंगे, तो इससे अच्छा क्या हो जाएगा, बच्चे सब परेशान हो जाएंगे रास्ते में बदला बदली में, क्योंकि कई बार बदलना पड़ता है। और जब तक ये लोग बैठे हैं तब तक इधर काम करवा देंगे, क्योंकि 1-2 दिन में ही शादी है। बगल में जो मंदिर बना है उन्हीं के यहाँ, तो वो लोग इस समय यहाँ पर आए हुए हैं। रहते तो हैं पंजाब में, लेकिन शादी करने यहाँ आए हैं लड़की की, तो वही पूरा प्लाट खाली किया जा रहा है। तो हम भी लग गए हैं जल्दी जल्दी काम कराने में। जब तक ये लोग बैठे हैं तो यहाँ पर सफाई कर देंगे। इशू भी लगा हुआ है। इधर मोरंग की छनी हुई बड़ी बड़ी जो छर्री होती है वो पड़ी है, तो वो भी डाल देंगे। गिट्टी सारी वो देखिए उधर लगा दी गई है अपनी जगह में, अपनी क्या जेठानी की जगह है, तो उसी में। प्रांशु तुम भी पैसे डालो। अरे डाल लो वाले अभी। बाय बाय करो, बाय बाय। तो चले गए हैं सब लोग, पूरा घर खाली हो गया है। रह गए हैं भाभी, तो वो भी चली जाएंगी। और फिर वापस आ गए थे क्योंकि भाभी को जाना था। काम भी वहाँ का खत्म कर दिया है, पूरी सफाई कर दी है प्लाट की। और इन लोगों को तैयारी में सुबह टाइम लग गया था, इसलिए सुबह नहीं जा पाए थे। तो 2 लोगों को कह दिया गया था, तो वो भी उठवाने लगे थे गिट्टी, क्योंकि उनको भी कहीं बालाजी जाना था, तो जल्दी थी, तो इसलिए हम भी लग गए थे गिट्टी मोरंग उठवाने में। तो जल्दी हो गया था ताकि उनको भी देर ना हो। तो सारा काम वहाँ का समाप्त करके यहाँ पर खाना हमारा बन रहा है, क्योंकि भाई आ गया है लेने के लिए। और वो लोग जैसे ही गए थे, रास्ते में ही होंगे, तब तक भाई इधर आ गया था लेने के लिए, क्योंकि जल्दी ही निकला था घर से, काम से आया होगा, बस यहाँ निकल लिया है। और भाभी कर रही हैं तैयारी। तो दोस्तों भाई भी आ गया है भाभी को लेने, काफी देर हुई है उसको आए हुए, लेकिन कुछ फोन में सेटिंग कर रहा था हमारे, तो वीडियो नहीं बन पाया है। बाहर बातें कर रहा है इनसे। तो हम खाना बना रहे हैं, दाल चावल शिमला मिर्च आलू की सब्जी रोटी। तो खाना खा के भाभी भी चली जाएंगी, घर पूरा हमारा खाली हो जाएगा। 15 दिन से पूरा भरा हुआ था, आज जाके। और रौनक भी चली गई है। ना खाना बनाने में मन लग रहा है, ना घर में रहने का मन लग रहा है। ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ रहा है। यही घर अभी चमन बना हुआ था, अब खंडर सा लगने लगा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बताएँ क्या महसूस कर रहे हैं हम, बस उन लोगों के सामने रो नहीं पाए थे बस। और यहाँ पर देखिए भाई बातें कर रहा है, और लगा देंगे खाना, क्योंकि जल्दी निकलना है, ताकि शाम होने से पहले ये लोग घर पहुँच जाएँ। तो भाभी से कह दिया है महावर वगैरह लगा लें, तैयारी कर लें, जब तक हमने इधर खाना तैयार कर दिया था, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ। और एक बहन ने हमारी कमेंट किया था, जब भाभी आपकी जाने लगे तो कैसे क्या विदा करते हैं, तो आप ज़रूर दिखाना। तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मुझे समझ में आया वैसे विदाई कर दी थी। तो यहाँ पर लगा दी है थाली रौनक के पापा के लिए और भाई के लिए। सब्जी, दाल, चावल, प्याज़, अचार, यही सब रोटी, और खाना खा लेंगे, अब बस निकलेंगे, रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर। इतनी देर काफ़ी देर हो गई, लेकिन फिर मेरे फ़ोन में सेटिंग कुछ कर रहा था। आप लोग पूछते हैं कि प्ले बटन आया कि नहीं, अभी हमारा प्ले बटन नहीं आया, फिर से सेटिंग की गई है कुछ। तो टाइम लगेगा, अभी 20 से 25 रोज़ लग जाएँगे। हो सकता है 1 महीना भी लग जाए आने में। जब आएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएँगे, अभी तो नहीं आया है। इतना घर भरा हुआ था, हर जगह ठहाके लग रहे थे। जैसे ही घर के अंदर आते थे, दिल खुश हो जाता था। कोई दीदी, कोई मौसी, कोई कुछ कह रहा था। हर समय प्रियांशु, रिया, रितु, चारू बोलती रहती थी, जिधर से निकलती थी, नाम लेते ही खाना खाओ, चाय पियो, सब लोग साथ में बनाना, खाना हो रहा था। और एक साथ घर खाली हो गया है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम भी साथ में चले जाएँ, सब कुछ छोड़-छाड़ कर। तो उधर थाली लगा दी है मम्मी के लिए, तो और यहाँ भाभी को भी खिला दिया है खाना। तो यहाँ पर लाए हैं खिचड़ी और पैसे डालकर चुनरी में बाँध रहे हैं। जैसा मुझे समझ में आया वैसे ही किए हैं। और साड़ी लाए थे देने के लिए, वैसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने दिखाना चाहते हैं कैसे क्या विदाई की जाती है आप लोगों को। तो इसमें चुनरी में खिचड़ी और पैसे मिला के बाँध दिए हैं। हो सकता है कुछ गलती हमसे हो रही हो। और इसके बाद साड़ी में पैसे डालकर
देंगे। तो मेरे ख़्याल से यहीं हमारे यहाँ तो यही सब किया जाता है, बाकी मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। अगर कुछ किया जाता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये साड़ी हम लाए थे, रानी कलर की है, ये देखिए। कह तो रही थी भाभी रहने दो, साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा होंगी, हमसे नहीं मतलब, लेकिन जो दिया जाता है वही कर रहे हैं हम। और बैग कपड़े सारे बाँध दिए गए हैं, तो ये बैग में आ नहीं रही थी। और कुछ सामान रितु और प्रियांशु भी भूल गई थी, तो वो कर दिया है झोले में। क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और यहाँ पर विदाई हो रही है हमारी भाभी की, और उतरने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि हील वाले सैंडल पहने हुई थी, तो इसीलिए पकड़ना पड़ा था हमें। तो चलिए इनकी भी विदाई हो गई है। रह गए हैं कनक, ईशु और रौनक के पापा, हम, मम्मी। तो बहुत ही माहौल ख़राब है इतने समय हमारे घर का। ऐसा लग रहा है सारी खुशियाँ चली गई हैं हमारे घर से। हर तरफ मायूसी सी छाई हुई है। और इसमें दिल की हमारी स्थिति क्या है, कुछ बयाँ नहीं करते बन रहा है कि किससे कहें, और रो नहीं सकते, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और एक कमेंट आया था कि ये चुनरी क्यों ओढ़ाती हैं? तो हमारे यहाँ 1 साल से 1.5 साल तक, जब तक आप ओढ़ पाएँ, ये चुनरी ओढ़ी जाती है। जहाँ हम लोग भी ओढ़ते थे, कहीं जाते थे, नई दुल्हन ये चुनरी ओढ़ती है। बाहर कहीं हो ना हो, लेकिन गाँव में अभी भी ये चुनरी चलती है, नई दुल्हन को ओढ़ाई जाती है। और यहीं पर आप लोगों से भी विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें।